तो अभी हमने थेवेनिन्स थ्योरम को देखा कि किस तरह से मुझे देखना है कि जहां से हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट के क्रॉस क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा और क्या आपका वोल्टेज वहां पर हमको मिलेगा। इसी से हम उसको कन्वर्ट कर दिए सिंप्लीफाइड सर्किट में VThevenin और RThevenin। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखने का मतलब है कि अगर यहां पर मैं वोल्टेज चेंज करूं तो वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होगा। मैंने सारा सोर्स को हटा दिया और यहां से R इक्विवेलेंट कर दिया। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमने क्या किया, यहां से मुझे देखना है, यहां से देखना है कि क्या यहां वोल्टेज का चेंज करेंगे तो करंट के चेंज क्या होगा, उसी का रेशियो है रेजिस्टेंस। तो हम यहां क्या किए, टेस्ट वोल्टेज लगा दिए, Vx लगा दिए और जो R इक्विवेलेंट होगा ऐसे भी समझ सकते हैं Vx अपॉन I टेस्ट। यही आपका क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऐसे भी देख लिए हम, या अगर ऐसे हमको देखना है तो हम कह सकते हैं ये मान लीजिए ब्लैक बॉक्स है, मुझे नहीं मालूम है अंदर क्या है, मुझे नहीं मालूम, तो मैं क्या किया, टर्मिनल के कैरेक्टरिस्टिक को मुझे देखना है। इस टर्मिनल पर अगर मैं एक इक्विवेलेंट चेंज कर दूं, इस टर्मिनल पे एक्चुअली मैं लोड लगाऊंगा तो पूरे सर्किट को मैं क्या करूंगा, इक्विवेलेंट सर्किट में खींच रहा हूं, तो कितना रेजिस्टेंस यहां से देखेगा। तो मैंने क्या किया, मुझे नहीं मालूम, तब कैसे निकालेंगे, V टेस्ट लगा देंगे और I टेस्ट करके हम मेजर कर लेंगे, जो भी आएगा वही मेरा क्या है, इक्विवेलेंट। इसका उपयोग अभी हम कर रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का उपयोग हम एक थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाहेंगे। ट्रांसफार्मर है आपके पास, इस पे कॉइल है, प्राइमरी और सेकेंडरी, इस तरह से स्टेप डाउन है अगर तो सेकेंडरी पर कम टर्न्स होंगे, प्राइमरी पर ज्यादा टर्न्स होंगे, N2 आपका कम होगा, लेस, N1 क्या होगा, ज्यादा, ये ना होगा मोर, यही होगा। तो हम अगर जिसका टर्न्स ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख रहे हैं, यहां आइए, यहां पर आइए इस पे, यहां पर ये मल्टीमीटर को जैसे ही हम रेजिस्टेंस पे करते हैं, इसमें एक बैटरी लगा है, टर्मिनल पर ये अपना एक वोल्टेज है, एक तरफ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही मेजर कर रहे हैं। यहां देखिए मेरा यह है, अब ये क्या करेगा, अब ये क्या किया, यहां ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस देखिए 1.2 किलो, एक साइड का मेरा रेजिस्टेंस आया 1.2 किलो। कैसे नाइट, जब आप मल्टीमीटर लगाते हैं तो टर्मिनल पर वोल्टेज देता है, डिपेंडिंग अपॉन द करंट, अगर करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, 1.2 किलो एक रेजिस्टेंस में आया है। और दूसरा रेजिस्टेंस देते हैं, देखते हैं, यहां आइए, ये दो वायर सेकेंडरी का मैंने लिया और दोनों के बीच के मैं एक तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वही चीज कर रहे हैं जो यहां किए थे, Vx और Ix का रेशियो वही वो दिखा रहा है। अब मैं क्या किया, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस मेजर किया, ये कितना आ रहा है, 7.7, लगभग 6 ही लिख देते हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार दिखा दूं, लगभग थोड़ा सा ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है 6, ठीक है ना, 6 ओम, 5.96 ओम, एक वोल्टेज आया मेरा 6 ओम। कौन सेकेंडरी होगा जी, जहां नंबर ऑफ टर्न्स कम है उसके रेजिस्टेंस क्या होंगे, कम। जितना वायर का रेजिस्टेंस ये होता है R/ρL/A, दोनों सेम ही मटेरियल से बना हुआ है, तो जिसका लेंथ ज्यादा है उसी का रेजिस्टेंस, यानी कि ये इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, ये है प्राइमरी, N1 ज्यादा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो ये प्राइमरी हो गया। हम समझ गए कि जहां कम रेजिस्टेंस आया है सेकेंडरी हो गया। कुछ हद तक हम ये भी देख सकते हैं, कुछ हद तक रेशियो कितना है, देखिए रेशियो ज्यादा है, यानी कि N2/N1 का रेशियो पे लगभग हम अगर देखें तो रेजिस्टेंस हमको पता चल जाएगा कि टर्न्स, इसका रेजिस्टेंस का रेशियो देखें, एक इंडिकेशन है नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो भी, N2 और N1 का रेशियो जो है, जिसका टर्न ज्यादा है, यही आपका जो रेजिस्टेंस है वो नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल, समझ गए ना बात को। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल है, जिसका टर्न ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देखिए वायर का लेंथ बढ़ गया, और एक इंडिकेशन भी है कि कितना आपका, अगर ये आपका रेशियो बहुत कम है, यानी कि टर्न्स रेशियो ज्यादा है, तभी ना कम आया। N2/N1 का रेशियो आपका क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस N2/N1, तब मान लीजिए N2/N1 जो है आपका एक 1 है आपका, इसका रेजिस्टेंस काफी कम आया, मान लीजिए कि 1 ओम आया, इसका आ गया 100, ये एक इंडिकेशन है रेशियो का भी, एक रेशियो का भी तो इंडिकेशन है। तो इससे समझ एक इंडिकेशन मिल रहा है कि N2/N1 का क्या टर्न्स रेशियो है, N2/N1, N2 छोटा है, कम टर्न्स है, N1 बड़ा, एक रेशियो रेजिस्टेंस का भी लेते हैं, इंडिकेशन मिल सकता है क्या टर्न्स रेशियो, एक इंडिकेशन मैं बोल रहा हूं, पूरी तरह से नहीं, बट
इस बात को समझे, आर इक्विवेलेंट को समझे कि कैसे आर इक्विवेलेंट, मल्टीमीटर से मैंने क्या किया, आर इक्विवेलेंट, जैसे यहां मैं बता रहा था थ्योरेटिकली आर इक्विवेलेंट क्या है, तो इस तरह से आप समझ